टर्नओवर बढ़ता है 10%, प्रॉफिट बढ़ता है 15%, 20%, कभी 25%, क्योंकि इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ये फाइनेंस में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था मुझे, आज से 22 साल पहले, तो मुझे याद आया। और इसका फायदा आपको बिल्कुल इस कंपनी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय अपस्विंग है, डिमांड तेजी से बढ़ रही है और यहां पर आपको मौका दिख रहा है। देखिए जो सबसे नए ताजा नतीजे थे उस पर मैंने नजर डाली, Q3 दिसंबर क्वार्टर के, वहां पर प्रॉफिट साल दर साल डबल हुआ है। 9 साल के हाई पे मार्जिन आए हैं दिसंबर क्वार्टर में, और ये ग्रेजुअल अपटिक है, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में आए। मैंने कई क्वार्टर के पिछले जाकर के फाइनेंशियल चेक किए, लगातार धीरे धीरे मार्जिन बढ़ते हुए नजर आए। तो ये टिपिकली एक साइक्लिकल अपटिक का उदाहरण है, जबकि आपके रियलाइजेशन बढ़ते हैं, कैपेसिटी बढ़ने की वजह से उसका फायदा मिलता है और आप वहां पर एक अच्छी तेजी आते हुए देखते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसके पहले कि पार्थिव जी की राय ली जाए इसके ऊपर, वो ये है कि देखिए पैकेज्ड प्रोडक्ट्स का एक प्रेफरेंस बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि आसपास लगातार लोग बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं इस समय, ये जब से कोरोना की दिक्कत आई है, और लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो खुली चीज खरीदने की जगह पैकेज वाली चीज खरीदें। इसलिए इन समान स्टॉक्स में आपको एक जबरदस्त तेजी का दौर खुलता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आपको एक मल्टी ईयर शायद साइकिल इन शेयरों में बनता हुआ दिख रहा है। पार्थिव, आपकी राय जिंदल पॉली पे? प्रदीप जी, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है उसकी कैटेगरी में, और ये पैकेजिंग फिल्म्स में हम जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिल्म्स, वेदर हम बीओपीपी फिल्म्स की बात करें, मेटलाइज फिल्म्स की बात करें, सीपीपी फिल्म्स, नॉन ट्रीटेबल टेरेबल पेपर है, बहुत सारे वेरीगेटेड इंडस्ट्री के ऑप्शंस जिंदाल पॉली बनाती है, और फैंटास्टिक रिलेशनशिप्स है ऑलमोस्ट हर एक उसके कस्टमर्स के साथ, वेदर वो HUL हो, नेस्ले हो, सब बड़ी कंपनीज के साथ कंपनी बिजनेस करती है। उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी देखिए तो काफी शानदार है, और मैंने थोड़ा ग्राउंड वर्क भी किया था इन टर्म्स ऑफ स्कटलबर्ग, जो डीलर्स है उनसे चेक किया था, तो डीलर्स ने बताया था कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता कंपनी उसकी गोडाउन से ट्रक बाहर नहीं निकालने देती। इतनी काइंड ऑफ मोनोपोली है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी कैपेसिटी, साइज, क्वालिटी बहुत ही शानदार है, और ओवरऑल बैलेंस शीट मैनेजमेंट में काफी अच्छे है। काफी कैपेक्स से भी बिजनेस होता है तो कैपेक्स करते हैं, और आपने शानदार तरीके से समझाया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट काफी अच्छा करते हैं और उससे वापस डेट कम करते हैं, तो ये अच्छी पॉलिसी है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वजह से आपने जो राइट तरीके से पॉइंट आउट किया कि मार्जिन में कंटिन्यूसली एक्सपेंशन है, और काफी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट जो है कंपनी के लिए वो ऑफ लेट काफी टेपिड रहे, तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो डिमांड काफी ठीक ठाक है फ्रॉम पैकेजिंग फूड्स, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा और स्लाइटली वॉल्यूम ग्रोथ को भी दिखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है, काफी पिटा हुआ है ऊपर के स्तर से, तो यहाँ से री रेटिंग मुझे लग रहा है पॉसिबल है। बिल्कुल, पहली बात देखिए, जिंदल पॉली ने हमारे बात करते करते 52 वीक हाई छू लिया है, और दूसरी एक खास बात जो अभी अभी पार्थिव बता रहे थे, मैंने बैलेंस शीट चेक की तो इनका डेटर्स डे का जो आंकड़ा है वो करीब 12 दिन के आसपास है, यानी वाकई में पैसे तुरंत आते हैं। ये मैट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, किसी दिन समझाएंगे, इस पे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन ये कम से कम होना चाहिए। ये आपको बताता है कि आप कितना कम क्रेडिट दे रहे हैं और आपका पैसा तुरंत आपके खाते में आ रहा है। तो पैसे मिलने के बाद ट्रक निकलने वाली बात जो पार्थिव ने कही, तो मैंने ये एक चीज चेक की। अल्पेश जी, आपकी राय? 52 वीक हाई छू लिया है स्टॉक ने, और मुझे एक एक्सपर्ट ने एक बार बताया था कि जब भी बाजार में तेजी शुरू हो और उसके बाद जो स्टॉक सबसे पहले 52 वीक हाई लगाते हैं वो उस तेजी के लीडर्स बन जाते हैं। क्या कहेंगे आप जिंदल पॉली पे? बिल्कुल सही बात कही प्रदीप, आपकी बात में एक एडिशन करना चाहूंगा। 2 साल की हाई है ये स्टॉक ने, मतलब काफी कुछ अच्छा एक एक्यूमुलेशन की स्टॉक ने आपको दिखा हुआ है। देखिए 14% मैंने देखा था, अब ये जो ऊपर चला था, तो अगर किसी को डर भी लगता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे करंट लेवल पे भी अगर आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, और 325 जो ही एक ब्रेकआउट का लेवल है वहां पर आता है, तो आप उसके अंदर अपनी खरीदारी को और बढ़ाइए। मुझे नहीं लगता है कि अब ये स्टॉक आने वाले दिनों में 300 के नीचे ट्रेड होता हुआ आपको दिख सकता है। जो टारगेट आपने दिए करीबन 450 के 450 के, वो मुझे लगता है कि काफी कुछ अचीवेबल है। और आज ये जैसे जैसे आपने कहा, आज ये पहला दिन है, और मैं हमेशा कहता हूं जिस दिन पहले दिन ब्रेकआउट का रहता है आपको हमेशा उसी दिन में खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। आने वाले दिनों में स्टॉक आपको शानदार रिटर्न यहां से दिला सकता है। चलिए चंदन तपड़िया साहब के साथ जुड़ते हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। देखिए हैट्सन एग्रो पर बहुत ज़बरदस्त आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी। सुबह से हम पराग मिल्क को ट्रैक कर रहे हैं। ये प्रदीप जी का माफ़ कीजिए, ये नीरज जी का नया खिलाड़ी था,
और यहाँ पर पीछे जो लॉजिक लगाया जा रहा था वो ये था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलते हुए दिखेंगे, मिल्क शॉप्स खुलती हुई दिखेंगी, स्वीट शॉप्स खुलती हुई दिखेंगी, तो आप बहुत अच्छी डिमांड आते हुए दिखेंगे। मिल्क के प्राइसेस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप हैट्सन एग्रो पर अपनी राय दीजिए, किस हिसाब से आपको तेज़ी आती हुई दिखती है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आज का सर्किट है लगभग 681 और आपके सामने जो प्राइस है फिलहाल वो है 610 के आसपास। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है मेरे सामने, 200 डीएमए कंपनी ने तोड़ा है फिलहाल। जी हाँ, देखिए हैट्सन एग्रो की बात करें तो एक वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और इसका जो मल्टीपल हर्डल है 575 580 उसको आज डिसाइसिवली ये तोड़ के और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है और वैसे भी आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल प्राइस ब्रेकआउट एक साथ देखने को मिले और हर्डल 575 का निकाला है, इसके लिए अपमूव आना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इसके रियल टारगेट आ रहे हैं वो आज का जो सर्किट है 680 वहां तक के आ रहे हैं, तो करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं और यहाँ पे लगभग 580 85 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 680 और फिर 720 तक के लेवल छूने चाहिए। चलिए, ये राय आपको हैट्सन एग्रो पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, ये जो आप वॉल्यूम दिखा रहे हैं वो बीएससी की